युग्म गठन देखिए इसमें जो होते हैं, आखिर ये बनता कैसे है? ये बनते कैसे हैं? कि जैसे आपको मानिए कोई शब्द है, इसका जो लेटर फॉर्मेशन होता है, लेटर फॉर्मेशन जो होता है, लेटर फॉर्मेशन जो होता है वो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो प्लेस लेटर का होता है, वही जनरली इस फॉर्मेशन में यूज करते हैं। यूज करते हैं। दूसरी बात होती है, दूसरी बात होती है कि इसमें जो भी अक्षर या अक्षरों का युग्म, युग्म या युग्म गठन का निर्माण इसमें जो भी अक्षर या अक्षरों के युग्म युग्म गठन का निर्माण करना होता है, वह अल्फाबेट लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तीसरी बात हम ये जानेंगे, इसमें भी बाएं से तथा दाएं से या अक्षरों के बीच जो भी पेयर बनेंगे, उनको भी लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, इतना हिंदी कोई नहीं लिखेगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं किसी टीचर को। डायरेक्ट वो आएगा, टॉपिक पे आएगा। हम ये लिख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉइंट है। मैंने 3 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट लिखा, लेटर फॉर्मेशन जो होता है वो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। जो प्लेस लेटर का होता है वही जनरली इस फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखें, इसमें जो भी अक्षर या अक्षरों का युग्म गठन का निर्माण करना होता है वो अल्फाबेट लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखें, इसमें भी बाएं से तथा दाएं से या अक्षरों के बीच जो भी पेयर बनेगी उनको भी लिखते हैं। चौथा पॉइंट है, इसको भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम्म, इसको भी मुख्यतः 3 प्रकारों से विभाजित करते हैं।
तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला प्रकार, प्रकार फर्स्ट, जैसे मानिए एग्जाम्पल, एक वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिप्लोमेसी ये शब्द है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इस चीज को समझिएगा। ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पहला पॉइंट पे लिख दिया था। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा लेटर फॉर्मेशन जो होता है वो अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। जो प्लेस लेटर का होता है वो जनरली इस फॉर्मेशन को यूज करते हैं। दैट मीन्स इसमें जो भी अक्षर या अक्षर का युग्म का गठन निर्माण करना होता है वो अल्फाबेट लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। क्लियर? अब जो मैं यहाँ पे शब्द दिया, ये शब्द का क्या है मूल रूप? जैसे कि मैंने लिखा था डिप्लोमेसी, इसको क्वेश्चन वन कर लेंगे। लिखे थे ना डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। शब्द ये ऐसा है, ये शब्द ऐसा है कि इसके लेटर के बीच उतने ही अक्षर आएंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। और एक इसी में क्वेश्चन देता है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर युग्म है, सॉरी, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। देखिए बाबू, एक ये चीज पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, और यहाँ पे मैंने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, ये इस चीज को क्वेश्चन वन बोल लिख देते हैं, और समझने के लिए इसको जो है क्वेश्चन टू लिख देते हैं। तो बारीकी से शब्द का देखते हैं आखिर ये क्या है। पहला बात, यदि हम सॉल्व करना चाहें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है
डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। सबके प्लेस की बात करें 4, 9, 16, 12, 15। ओके, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने पर क्या होता है, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्पेस लेने पर क्या होगा, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। DIPLOMACY। डी का प्लेस 4, आई का प्लेस 9, पी का प्लेस 16, एल का प्लेस 12, ओ का प्लेस 15, एम का प्लेस 13, ए का प्लेस 1, सी का प्लेस 3 एंड वाई का प्लेस 26। पहला बात कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में हो, डेट मीन्स आपको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए बी सी डी का प्लेस होता है, जो क्या होता है ए बी सी डी का से लेकर एक्स वाई जेड का जो प्लेस होता है, ए का प्लेस 1, बी का प्लेस 2, सी का प्लेस 3, 4। अब हम बोलेंगे कि ए और डी के बीच में कितनी संख्याओं का है, तो ए का प्लेस 1 और डी का प्लेस 4 होता है, इसके बीच कितनी संख्या है, 2 होगा संख्या है। कितनी संख्या है, क्या हुआ, सर। क्या वाई बोल रहे हो बच्चे? 25 होगा, वाई पे 25 ना होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। यूआई हो गया 25। गुड, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम किसी भी लेटर को लिखते हैं, अल्फाबेट लेटर को लिखते हैं, ए बी सी डी ना, जेके एल एम एक्स वाई जेड, इस प्रकार से लिखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ए का प्लेस 1 है और डी का प्लेस 4 है, तो इसके बीच में संख्या कितने हैं? इसमें बीच की संख्या कितने हैं, 2 है। यानी इस दोनों के बीच में कितनी है, 2 है। तो वही चीज, वही मेन चीज आपको यहाँ भी शो करना पड़ेगा कि आखिर ये जो डिप्लोमेसी वर्ड लिखा हुआ है ना, ये शब्द लिखा हुआ है, इसके बीच जो अंक होगा, इसके बीच सॉरी लेटर जो होगा ना, उसका जो डिफरेंट होगा वो मेनली अंग्रेजी अल्फाबेट लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। आइए चेक करते हैं। जैसे मानिए इसका 4 है ना, अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए डी से कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 9 है ना, 10, 11, 12, 13, यानी आई से क्या हो गया, आई से एम, आई एम। 14, 15, 16, यानी आई हो गया। पी से देखते 16, 17, 18, 19, 20, 21, चलिए पी से नहीं होगा ना। और 12, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, एल से भी नहीं होगा। पर यहाँ देखिए 15, 16, 17, 18, 19, ओ से भी नहीं होगा। 15 से देख रहे हैं, ये 13, 14, 15 नहीं होगा, एम से भी नहीं हो रहा है। हाँ, 1, 2, 3 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 25। यानी मैंने ऊपर वाले से देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। अब मैं नीचे से आऊंगा, नीचे से आऊंगा यानी यहाँ से 25, 26, दैट मीन्स वाई भी नहीं बना रहा है। यहाँ से देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, सी से लेकर यदि आप इधर आ रहे हैं तो ये जो है ना, ये जो है आपका हो जाएगा 9 हो गया, 10 हो गया, चलिए उसके बाद नहीं है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसे भी नहीं बन रहा है। 13, 14, 15, 16, हाँ 13, 14, 15, 16, ये हो गया 17, 18 और कुछ नहीं है। 15, 16, 17, चलिए यहाँ नहीं है। 12, 13, 14, 12 से नहीं बनेगा पेयर। 16, 17, 18 नहीं बनेगा। 9 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा। मैंने क्या देखा इस डिप्लोमेसी वर्ड में, इस डिप्लोमेसी वर्ड में एक पेयर आई एम बन रहा है, एक पेयर सी आई बन रहा है, और एक पेयर आपका एम और पी बन रहा है। यानी टोटल पेयर कितने हो गए, टोटल पेयर्स कितने हो गए, 3। टोटल पेयर्स कितने हो गए, 3। आई एम, सी आई और एम पी, ठीक है। मेनली अब जानने वाली बात क्या है ना, कि इसमें जैसे आई एम है, सी आई है, एम पी है, जिसे मैंने वहां पे पहला पॉइंट में जो बात किया कि इस दोनों संख्याओं के बीच उतनी ही संख्या आएंगी जितनी ये यहाँ पे है, कि आई चेक करते हैं।
आई का प्लेस क्या है, आई का और एम का, आई का प्लेस 9 होता है और एम का प्लेस 13 होता है। इसके बीच क्या है, हाँ, जे के एल, यानी 10 11 12, टोटल कितने लेटर है, 3 लेटर आए ना। उस अकॉर्डिंग 1 2 3, देखिए यहाँ आई और एम के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3 लेटर आ गए ना। चलिए इसको चेक कर लिए, अब सी आई को चेक करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक सी आई, पहले सी होता है किसी भी अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग, पहले सी होता है, सी होता है उसके बाद फिर आई होता है, सी होता है फिर क्या होता है, आई होता है ना, सी होता है फिर क्या होता है, आई होता है, सी का प्लेस क्या होता है, 3 होता है, आई का प्लेस क्या होता है, 9 होता है। इसके बीच यदि आप देखेंगे तो 4 5 6 7 8, हाँ देखिए तो यदि नंबर की बात करें तो कितने नंबर हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इन दोनों के बीच में 5 नंबर है। यदि काउंटिंग फॉर्म किया जाए तो 3 से लेकर 9 के बीच में टोटल 6 हो जाते हैं, क्योंकि 9 वो प्लेस होता है जिसको हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। तो आइए इस रियल नंबर में कि सी और आई, जैसे ए बी सी डी ये कंप्लीट लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से जैसे लिखा हुआ है, तो आपका जो ये शब्द है, सॉरी आपका जो लेटर है, एक लेटर सी है और एक लेटर आई है, ठीक है। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो आपके अल्फाबेट लेटर सीरीज में जिसका प्लेस जो है उसके बीच में जो संख्याएं हैं या उसके बीच में जो लेटर है, उतने ही लेटर आपके दिए गए शब्दों के बीच भी है, कोई डिफरेंट आपको नहीं है। यदि यहाँ भी आप देख पाते हैं कि सी और आई के बीच में डी ई एफ जी एच टोटल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो आप डिप्लोमेसी में भी आप सी एंड आई के बीच में आइएगा तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। यदि डिफरेंट हो जा रहा है तो दैट मींस कहीं ना कहीं आप काउंट करने में गलत कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन गलत है, या फिर ऑप्शन गलत है, ये हो सकता है। लेकिन डिफरेंट सेम ही, सॉरी लेटर का जो पोजीशन होगा वो सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। अब जैसे देखिए एम पी है, ये क्या है, एम और पी है, हाँ एन ओ, ये हमारे दो आ गए हैं, एम का पोजीशन 13 है और पी का पोजीशन 16 है, हाँ ये आपका 14 हो जाता है, ये आपका 15 हो जाता है। आप यहाँ देखिए कहाँ है आपका एम, यहाँ आपका एम है और यहाँ आपका पी है, इसके बीच में देखे तो क्या है, 1 2, देखिए एम और पी के बीच में क्या है, 1 2, जो रियल काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका लेटर फॉर्मेशन बनता है, वही आपका शब्द के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसके बीच भी उतनी ही संख्या का काउंटिंग होगा, इस प्रकार से। अब बात हम करते हैं, अब बात हम करते हैं कि किस प्रकार से जो है ये कहा गया, हाँ किस प्रकार से जो है हम शब्दों को क्या कहते हैं, देखते हैं। पहला ट्रिक, जैसे D4 I9 P16 L12 ना, O15 M13 A1 C3 Y25, तो डेट मीन्स आपने जो सीखा, यहाँ पर आपने जो सीखा, क्या सीखा, आपने सीखा क्या, यदि इस प्रकार के शब्दों को देखा जाता है, यदि इस प्रकार के शब्दों को देखा जाता है तो मेरा पहला काम क्या होता है, लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर ले, यानी कन्वर्ट इनटू लेटर टू नंबर, ठीक है, जितने भी हैं लेटर को किस में कन्वर्ट कर ले, नंबर में कन्वर्ट, और सभी नंबर को काउंट सीरियल वाइज करें। सीरियल वाइज का मतलब क्या है, समझते हैं ना, जैसे यहाँ 4 है, 4 के बाद अब ये नहीं बोलिएगा सर यहाँ तो 9 दिया हुआ है, सर हम यहाँ भी 9 पढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये 4 है, दैट मीन्स आपने जहां से स्टार्ट किया है उसके आधार पे फिर आई का जो नंबर होगा वो 5 ही होगा। यहाँ कुछ भी लिखा हो रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ यदि 9 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इसको समझाने के लिए 9 लिखा हुआ, आपको समझने के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 11 12, आपने जो काउंट कर रहा है वो रियल कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे इमेजिनरी लिखा हुआ है, लेकिन स्वभाव इसका नेचर क्या होता है, यहाँ लिखा होता है यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो आपका रियल होता है, लेकिन हम जो काउंट करते हैं वो हम इमेजिनरी करते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जैसे आप किसी भी शब्द को लिखते हैं तो शब्द में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम डिप्लोमेसी वर्ड को अलग अलग लेटर के फॉर्मेशन में, अलग अलग नंबर में हम उसको वरीयता देते हैं कि आखिर उसका पोजीशन क्या है, वह पोजीशन
आपके अल्फाबेट लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग सेम होता है कि नहीं, उसके बीच जो संख्या है, लेटरों के बीच जो संख्या है वो सेम होता है कि नहीं, ये चीज आपको काउंट करना है। यदि ये चीज में आपको डिफरेंट नजर आता है तो आप तुरंत उस चीज को चेक करें और देखें कि कहाँ आपने गलतियां की है। यदि गलतियां की है तो उस चीज को सुधारा जा सकता है। आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपको सुधारा जा सकता है। यही चीज यदि आप एग्जामिनेशन में गलती करते हैं तो फिर उस चीज को सुधारा नहीं जा सकता। तो आखिर मेरा ये जो पॉइंट था, मैंने दो क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा कि डिप्लोमेसी एक ऐसे शब्द है, कितने अक्षर युग्म आएंगे, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं, तो टोटल आपके आ गया 3, जिसने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो। तो यहाँ आपका टोटल पेयर कितना बनता है, 3 बनता है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी पोजिशन है सबका क्या है, सबका पोजिशन क्या है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेम है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सेम है। जैसे आई एम है, सी आई है, एम पी है, आप लेटर सीरीज निकालिएगा तो उसके आधार पे क्या हो जाएगा, सेम होगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन के साथ और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा ट्रिक क्या है, वो तो पहला ट्रिक था, दूसरा ट्रिक क्या है इसमें, इसी को हम बताते हैं दूसरा ट्रिक। मानिए आप नंबर नहीं लिखना चाहते हैं, आप जो है नंबर नहीं लिखना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा हुआ है डिप्लोमेसी। बहुत सारे ऐसे होशियार बच्चे बोलेंगे नहीं हमको नंबर याद नहीं रहता है, नंबर नहीं लिखेंगे, हो सकता है हम गलती कर दें। तो कुछ नहीं है, आपको हम बोलते हैं कि ये बताइए कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, आपको लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट टू राइट बताइए कि कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, कौन सा मुझे यहाँ पे जोर का जबरदस्ती करना है, कुछ नहीं करना है ना, हमको तो चेक ही करना है ना। आइए चेक करते हैं। यहाँ डी है ना, बस यहाँ से हम ई लिखना स्टार्ट करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल। चलिए कुछ नहीं हुआ। अब आई है ना, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, आई है, जे के एल एम। हाँ आप देखिए यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, डेट मीन्स आई और एम का सीरीज क्या हो गया, हाँ सेम हो गया। आई और एम का जो सीरीज था ना, मिलने का सीरीज था, वो क्या हो गया, सेम हो गया। डेट मीन्स ये जो हो गया ना, ये पॉइंट आपका दूसरा ट्रिक के अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पहला ट्रिक द बेस्ट, लेकिन दूसरा ट्रिक नॉट फेक। आप इसका भी काम कर सकते हो, लेकिन ये आपका प्रोसेसिंग जो है इसका थोड़ा सा लेट होता है। फर्स्ट जो प्रोसेस आपको देखा है उसमें प्रोसेस आपको लेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इस चीज को देख सकते हैं। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत, एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और, हमेशा हमेशा काउंट करते समय, काउंट करते समय छोटा सा, छोटे से सॉरी छोटे से बड़े नंबर को जाएंगे या काउंट करेंगे, ना कि ना कि बड़े से छोटा, ना कि बड़े से छोटा। जैसे मानिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये डिप्लोमेसी में, हाँ और डिप्लोमेसी में जस्ट लिखे थे ना, DIPLOMACY, ये लिखे थे ना, यहाँ 4 9 16 12 15 13 1 3 25। हाँ तो अभी हम बताएं, जैसे 4 5 है, 4 5 है, अब हम इसको जो है 4 है तो फिर 5 काउंट करेंगे, 4 के बाद हम 3 नहीं देखेंगे। ठीक है,
9 है, 9 के बाद 10 काउंट करेंगे, 16 है, 16 के अकॉर्डिंग अब हम 15 नहीं जाएंगे, ठीक है, हम 16 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे, 17, 18, 19, 20, इस आधार पे जब आप इधर से चले जाइएगा और जैसे ही बैक टू बैक जाइएगा यानी पीछे से आगे की तरफ जाइएगा तो 25, 26, 25, 26, तो उसके बाद 27, 28 में, सॉरी 27, 28 काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपका लेटर तो खत्म कहाँ पर होता है, आपका लेटर जो खत्म होता है वो तो 26 लेटर पूरा खत्म, बात खत्म। हम जब बायां से दायां, दायां से बायां निकाल लेते तब ना वहां पे हम 27, 28 हो रहा था, फिर दायां से बायां करते थे, बायां को दायां से करते थे, यहाँ पे उस बात का उस तरह का कोई बात है नहीं। यदि आपको यहाँ से किसी भी चीज को आगे ले जाना है तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, जितने भी आपके पास लेटर होगा उतना तक ले जा सकते हैं, यही बात है। तो आपके पास 25 के बाद है आपके पास एक पड़ाव बचता है 26, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, तो आपको यहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। ये सोचिएगा कि सर 25 है, एक और 26 कर लेते हैं सर, 26 के बाद तो फिर क्या कहते हैं 27 नहीं बोल के 1 तो बोल सकते हैं ना, कभी नहीं। डिफरेंट मतलब ये ऐसा होगा होगा ही नहीं, जैसे ही लेटर खत्म हो गया तो वो फिर छोटा से स्टार्ट नहीं होगा, वो उस अकॉर्डिंग वहां पे खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो डिसेंडिंग नहीं करेगा, वो हमेशा असेंडिंग होगा, बढ़ते क्रम में होगा। एक है तो फिर दो, तीन, चार, डिसेंड का मतलब होता है घटता होता है, असेंड का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा तो देखते हैं कहाँ तक समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ऑप्शन रहा आपके पास 4, 6, 7, 5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शब्द मेडिटेशन शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो। ऑप्शन है आपका 4, 5, 6, 7। देखते हैं, कुछ देर में रुक जाइए। इसी में है, इसी में आपको दूसरा दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो। ऑप्शन है आपके पास 1, 3, 2, 5। ये दो के क्वेश्चन है, बनाइए तो।
देख लेते हैं आपने क्या लिखा है, मैसेज क्या हम देख लेते हैं। फर्स्ट का 4। चलिए कौन बताए, बरसू बताए, वो ज्यादा जल्दी बताते हैं जी, गलत भी कर लेते हैं। आराम से बनाइए, 2 मिनट 5 मिनट समय लीजिए, बनाइए, ठीक है। हम आ रहे हैं, कुछ देर में आ रहे हैं, बनाइए तब तक। बन गया सबका? चलिए आ गए। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, होती है, ऐसी गलती होती है, चलता है ऐसा। फर्स्ट का 5 होगा ना, फर्स्ट का 5, आइए देख ले जरा जिनका बना है। 4 का 4, 4 का 4, अच्छा सोनी जी थोड़ा सा चेक करिएगा, 4 का 4 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर से चेक कीजिए। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा जल्दी, अच्छे से समझिए कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर यूं होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। एक ये वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में हो, लेकिन आप जैसे ये पेज हम पलटेंगे तो आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, लगता है ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन लिखिएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जिनका बना है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है और उसके लिए थोड़ा सा है।
वर्षा का सही है, फर्स्ट का 5 होगा ना। ठीक है, वर्षा का सही है, वर्षा सही जा रहे हैं। सोनी, और आपका आपका भी सही है। नहीं, सोनी का गलत है। सोनी का फर्स्ट का नहीं बना है। सोनी सोनी फर्स्ट नहीं बनाया, लगता है उनको समस्या है। आइए देखते हैं उस समस्या का निदान किया जाए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा और समझा जाए। चलिए आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, बिना समय गवाए हुए। जिनका बना बढ़िया बात है, और जिनका ना बना वो भी बढ़िया बात है। चलिए चलिए, पेन कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा। सॉल्व की बात करें, सॉल्व आपका हमने क्या लिखा था? स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। एस हो गया। एस क्या होता है? 19, ये 20, 21, 4, 5, 14, 20। आइए देखते हैं। 19, 20, यानी यहाँ से काउंट करेंगे, ये 19, 20। चलिए फिर यहीं से काउंट करेंगे। अभी देखते हैं क्या और भी ये मिल रहा है। देखिए, जब तक मिलना छूट जाएगा तभी हम चाहेंगे। 19, 20, 21 फिर मिल रहा है, तो फिर ये एस से उठाएंगे और फिर 21 पे ला के रख देंगे। यानी एक बार ST हो गया, एक SU हो गया। 22, अब क्या मिल रहा है? कोई 22, 23, 24 नहीं मिल रहा। अब आएंगे, इसका काम खत्म। अब 20 से आते हैं। 20, 21, हाँ 20 और 21, 20 और 21, यानी ये हो गया TU। उसके बाद कुछ नहीं है। यू से देखते हैं, 21, 22, 23, 24। चलिए यू से नहीं है। यहाँ से 4, 5, हाँ 4, 5, 4, 5, ठीक है, 4, 5 है, यानी डी हो गया। इसके बाद नहीं है। ठीक है, 5 से कुछ नहीं है, 14 से नहीं हो, यानी इससे नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। अब आते हैं 20, 21, 22, 23, 24। चलिए 20 से नहीं होगा। 14 से 15, 16, 17, 18, 19। यस यस यस, एन और एस, एन और एस। यदि आप घर में बैठे फ्री होंगे तो अपना चेक करते रहिएगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं। एन और एस के बीच में उतनी ही संख्या आ रही है जितना यहाँ पे है, अपना चेक कीजिए, देखिए वही आएगा। एन, एन और एस है। चलिए और देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8। चलिए 5 से नहीं होगा, फिर 4 से होगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। 21 से सब छोटा ही है, होना चाहिए बड़ा। 20, चलिए नहीं होगा। डेट मीन्स आपने क्या देखा? आपने देखा बाएं से दाएं कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। और दाएं से बाएं गए तो टोटल 1 हुआ। ठीक है, दोनों को यदि जोड़ेंगे ना तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल अंग्रेजी वर्ण वाला में टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो जहां आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है वहां जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ D4 देहरादून, आपका 5 ऑप्शन दिया हुआ है ना, D4, डी में 5 दिया हुआ, तो स्टूडेंट का डी हो जाएगा। अब आते हैं जो मेडिटेशन वाले में, उसमें क्या है, यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन। M13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, मतलब इसको ऐसा रिपीटेशन होना चाहिए, इतना स्पीडली होना चाहिए कि आपको याद ही हो जाए ना, आप इसको भूले ना। जैसे M13, दिस इज द शेप ऑफ द थ्री, M and W। 3 C होता है, 13 M होता है, W23 होता है, E5, D4, I9, T20 ना। T20 क्रिकेट मैच अभी देख रहे हैं, IPL चल रहा है, T20 ना। के किंग्स 11 पंजाब, G7। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए, गो थ्रूली याद होना चाहिए। तो इसमें आप फंसे ना, तो आपका जो है जितना समय आप वहां पर लोगे, यहाँ आपको समय कम लगने वाला है। जितना कम वहां समय दीजिएगा, यहाँ पर आपका ज्यादा समय जाने वाला है। थोड़ा इसीलिए कहते हैं मेला उला कम घुमा कीजिए, मेला उला खराब चीज होता है। लेकिन आइए यहाँ देखते हैं, कोई बात नहीं, घूमिए। आइए 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए ये तो नहीं बनाएगा। यहाँ से देखते हैं, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा है, हटाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस 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 यस, डी और आई। यानी बायां से देखा जाए, बायां से दायां की तरफ जा रहे हैं, तो एक डी आई हुआ है। चलिए
9 हुआ ना, 10 11 अब नहीं है कुछ। अब 9 से देखें, 10 11 12 13 14 15, चलिए अब मिसिंग कर गया ना थोड़ा सा। 20 से देखें 21, उसके बाद सब छोटा ही है, नहीं होगा। 1 से देखें 2 3 4 5, नहीं होगा दूर दूर तक। यहाँ 20 से सब छोटा ही है, 9 10 नहीं होगा, 15 नहीं। लेकिन जैसे यहाँ नीचे आएंगे 14 से 15, यानी दायां से बायां आएंगे तो दायां से बायां जैसे ही आएंगे NO, ठीक है। उसके 15 यहाँ और देखते हैं और काउंट करते हैं, 16 17 18 19 20 21, चलिए आप कुछ नहीं आ रहा। फिर 15 से देखेंगे, 15 से 16 17 18 19 20, चलिए 15 नहीं हो रहा है। फिर 9 से देखते हैं, 10 11 12 13 14 15, नहीं आ रहा है 9 से। 20 से फिर सब छोटा ही हो जाएगा, 21 22 नहीं होगा। 1 से देखते हैं, 1 2 3 4, हाँ 1 और 4 है, यानी A और D है, 1 4 है। फिर 1 से फिर आप आइएगा, थोड़ा देर के लिए चेक कीजिएगा, तो ये 5 हो जाएगा, यानी आपका A और E भी है, ठीक है। फिर 6 नहीं है कुछ। 20 से फिर कुछ नहीं होगा। फिर 9 से देखिए, 10 11 12 नहीं होगा। फिर ये यहाँ पे आएगा तो 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो डेट मीन से क्या हो गया, DE हो गया। क्या हो गया, DE हो गया। फिर कुछ नहीं है, 5 से कुछ नहीं होगा, 5 13 कुछ नहीं है, तो आपका ये रहा। तो डेट मीन्स आपने क्या देखा, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपका 1 आ गया और यहाँ से आपका 4 आ गया। ये टोटल बात करेंगे तो 4 + 1 क्या होता है, यहाँ भी 5 ही होगा, क्या होगा 5 होगा। तो आइए पहला वाले क्वेश्चन में, यानी फोर्थ के पहले वाले में आइए, क्या लिखा हुआ, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हो कितने हो गए आपको, टोटल कितना आ गया, तो 5। तो आपका B4 बैंगलोर के साथ जाइए, यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही, एक मिनट, लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, यहाँ पर आइएगा, तो क्रम का मतलब होता है ओनली बायां से दायां, यही काउंट होगा, दायां से बायां काउंट नहीं होगा। तो ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होगा, तो आपका आंसर सिर्फ क्या होगा, बायां से दायां कितना आ रहा था, सिर्फ 1 आ रहा था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली A हो जाएगा, A फॉर अमृतसर। चलिए आप पूछिए, अब क्या इशू है। कमेंट नहीं देखते हैं क्या था? 4 का 5, हाँ तो आपका सही है, बोल तो रहे हैं। हमने तो सोनी फिर को क्यों बोला गलत है, सोनी का ये क्या बोले। फिर क्यों बोले मेला नहीं घुमा दीजिए? मेला घूम के भी तो बना लिया, अब क्या? ये तो लेकिन गलत नहीं बनाए, पहला का गलत कहाँ बनाए ना, था? तो दोनों सॉरी। सही था, थोड़ा सा ध्यान से हट गया था कि दायां से भी करना है। अच्छा, ध्यान हट गया ना, आइसक्रीम खा रहे होंगे, याद ध्यान हट आया तो हम बनाए ना। गया, आइसक्रीम खा रहे होंगे इसीलिए। चलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत। नहीं। सोनी आपको, सोनी आपको बताइए ना। नहीं समझ गए। इतना देखें, इतना इतना चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, एक ही बार इनका ऑर्डर मानना पड़ता है। सर दीजिए ना, एक आध गो और क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको एक आध बार बहुत क्वेश्चन देंगे। आज हम आपको क्या कहते हैं, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देते हैं। एक इसमें प्रकार 2 बचा हुआ है, प्रकार 3 बचा हुआ है, इसको दोनों को कल हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो है तो क्वेश्चन बनाइएगा, तो आज हम क्वेश्चन लिख देते हैं, कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कि है, क्वेश्चन यही रहेगा कि शब्द शब्द पॉल्यूट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जितने
की अंग्रेजी वर्णमाला में। पॉल्यूट हो गया पहला। दूसरा लिखिएगा आप क्रोकोडाइल। तीसरा लिखिएगा मिनिस्टर। चौथा लिखिएगा पॉपुलेशन। पांचवा लिखिएगा पॉल्यूशन। देखिए तो पॉल्यूशन का स्पेलिंग सही लिखा है। चलिए ठीक है। ये जितना भी हम आपको लिखे ना, पॉल्यूट लिखे, ठीक है, पॉल्यूट लिखे, ठीक है, पॉल्यूट पॉल्यूट से ज्यादा बढ़िया रुके बताते हैं क्या लिख लीजिए। सर रुक जाइए, फर्स्ट का जो बोले पॉल्यूट का 3 होगा आंसर। रुकिए न, पॉल्यूट काट लीजिए। अब बना लिए तो काटना क्या। ठीक, क्वालिटी लिख लीजिए। क्वालिटी हो गया 1 2 3 4 5। सारा का सारा अंग्रेजी वर्ड वाला, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सबको जो है बनाइएगा। इसको हम HW में दे देते हैं। और कल जो है ना, कल जो है टुमारो, 2 टाइप है। एक टाइप 2 बचा हुआ है और एक आपका टाइप जो है 3 बचा हुआ है। इस दोनों को क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर PDF आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? पॉलिटी का 2 होगा। क्वालिटी का 2 होगा। आइए देख लेते हैं बना के एक। चलिए, देखिए तो। POLIT 16 15 12 9 20 25 17 18 19 20। चलिए, P से एक T आ गया और कुछ नहीं। 15 16 17 18 ये नहीं होगा। 13 14 15 नहीं होगा। 9 10 11 नहीं होगा। 20 नहीं होगा। 25 से कुछ नहीं होगा। 20 से इससे छोटा नहीं होगा। 9 10 11 12 नहीं होगा। 12 13 14 नहीं होगा। 15 16। हाँ, कितना आया था? 2 आया था। हाँ हाँ तो 2 ही हो। ठीक है, इस प्रकार से आप ये जो है 1 2 3 4 ये सभी बना के अपना रुकिए ना, 2 नंबर बना के बताते हैं। बनाइए बनाइए बनाइए। सोनी आप क्या कर रहे थे? अभी बनाइए, नहीं तो ये आगे निकल जाएगी। मेला घूमते हुए भी आगे निकल जाएगी, समझ जाइए। बार बार सर मेला मेला कर रहे हैं आप। धीरे धीरे क्या करेंगे पता है बच्चा? क्या? अच्छा, कॉल पे बताएंगे। कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कीजिएगा तब बताएंगे। रहने देते हैं, ठीक है। बना के लाइएगा घर से दोनों आदमी, समझे? सर 1 मिनट रुक ठीक है जाइए। सर। क्या बोल रहे हैं सोनी, क्या बोले? ठीक है, बना के कल दिखा दीजिए। लेकिन देख रहे हैं, वर्षा बोल रहा है रुक जाइए, आप बोलते हैं ठीक है, यानी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है।
सर कल छुट्टी ना दीजिएगा। क्या चीज छुट्टी? कल कुछ है क्या? जी सर, क्या है? हम लोग का पर्व है। अच्छा, आप लोग का पर्व है तो छुट्टी चाहिए? जी सर। देखिए, मेरे तरफ से तो छुट्टी नहीं है, लेकिन आपको छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि हम छुट्टी वगैरह इससे तो जल्दी नहीं वैसे देते हैं। पढ़ाई क्योंकि चाहे वो कोई पर्व हो, जल्दी हम छुट्टी नहीं सर देते हैं। हम ही 4 बिजी होगा होते हैं सेकंड का। तो छुट्टी होता है, क्योंकि वो तो मंडे टू फ्राइडे पर आते ही है, इसीलिए, या फिर कभी हमको इमरजेंसी हो जाता है तब, इसलिए। पर यदि आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हैं, कुछ नहीं। इसमें प्रकार टाइप 2 एंड टाइप 3 ही बताएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप सुन तो सकते हैं ना, आप छुट्टी में ही रहिए लेकिन सुन तो सकते हैं ना। ठीक है सर, आ जाएंगे। हाँ हाँ, आप ऐसे भी पढ़ते ही हैं, आपका क्लास जितना प्रेजेंट है किन्हीं का नहीं है, ठीक है। इसीलिए नहीं लिखिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, वो तो बाद में सेव हो ही जाता है। आराम से सुनिएगा। हाँ, आपने क्या बताया क्रोकोडाइल का? 4। अरे चेक कर ले। कर लीजिए। CROCODILE 3। और क्या होता है जी? 18, 18, 15, 3, 15, 15 4, 3 15 4 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 5। 19, 20, 21, 22, 23, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा। 15, 16, 17 नहीं होगा। 4, 5, 6, 7 नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी एक एल से आपका ओ हुआ है, और एक एल से आपका क्या हुआ है? आर हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 16, 17, 18, एक 15 से ये हुआ, यानी ओ आर। 3, 4, 5, 6 सभी 3, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 1, 2, 3, 4 टोटल 4 है। 4 ही तो बोले थे। 4 ही बोले, चलिए तब मेला आपका सफल हो गया। भाई सारा बार मिला मिला कर रहा है। आप भी घूम चलिए लीजिएगा ठीक है। जाके। आज का क्लास रहने देते हैं। ठीक है सर। कल बता देंगे टाइप टू टाइप। ठीक।